बाप बेटे रुकदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम साल के दौरान 16वें हफ्ते के सनीचर की तलावतों पर ध्यान ज्ञान करते हैं। आज की पहली तलावत अरमिया नबी और उसके 7वें बाप में से ली गई है और आज की अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसके 13वें बाप में से। खुदावंद अरमिया नबी की मार्फत लोगों को हैकल की बाबत बताते हैं। ये हैकल ईंट पत्थर या सीमेंट की नहीं बल्कि खुदा की हैकल यानी इंसानों की बात करता है। वो हैकल जो हम में है, जो कुछ हमने खुदा से हासिल किया है, अब वक्त है कि उसकी मनादी की जाए। हर एक बशर को जिसे खुदा ने पैदा किया बताया जाए कि वो खुदा को सजदा करे, उसकी इबादत करे और दुरुस्त चाल चलन से अपनी इस हैकल में खुदा को बसने दे। अपनी जिंदगी में बुरी बातों, कामों, बुरे अमाल से खुद को नुकसान न पहुंचाए बल्कि दूसरों की मदद और उनके साथ अदलो इंसाफ से पेश आए। यीशु मसीह एक बार फिर लोगों से तमसील में बात करते हैं कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया। दरअसल यीशु मसीह इंसानों की रूहों और जानों से भलाई करने और उनको बचाने की खातिर सारे तरीके आजमा रहे हैं कि अगर एक इंसान सीधी सादी मनादी से मुतासर ना हो और तलीम हासिल ना करे तो उनको तमसील के जरिए दनाई की बातें समझाई जाएं। जबकि अच्छा बीज से मुराद जिंदगी में मसीही और अच्छे अक़दार का फल पैदा करना है, यानी ऐसा खातम जो मसीह यीशु का उसके कामों में हाथ बटाए। सोने से मुराद ऐसे लोग जो खुदा के नाफरमान, दूसरों पर जुल्म करने वाले और खुदा से दूर हैं। उनका दुश्मन यानी शैतान आया, उनको खाली जानकर उनकी ताक में रहा और मौका पाकर उनके दिलों में शरारत के मंसूबे यानी पौधे बो गया। मगर यीशु मसीह सब जानते हैं, इसलिए उन्होंने किसी को इल्जाम न दिया बल्कि अपने नौकरों से कहा कि सबको जमा किया जाए और जो अच्छा बीज है उसे खुदावंद के लिए जमा कर लो और जो खुदावंद के नाफरमान, जुल्म और बुराइयों से भरे हैं उनको जलाने के लिए छोड़ दो, यानी हमेशा की मौत के हवाले कर दो। ज़रूर है कि आज का कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगियों को बदले, हमारी ज़िंदगियों पर पुरअसर हो, क्योंकि पौलुस रसूल भी कहते हैं कि तुम खुदा का मक़दस और तुम खुदा की हैकल। तो ज़रूर है कि हम खुदावंद को अपने साथ रहने दें, अपने साथ बसने दें और खुदावंद के कामों को इस दुनिया में आम करने के काबिल बने। बस ये से